Namaste to all. My name is Rishikesh Kumar. I'm a motivational speaker, career counselor and corporate trainer. फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सीईटी के रिजल्ट आ चुके हैं। जिन बच्चों ने महाराष्ट्र सीईटी एमबीए के लिए एग्जाम डिक्लेयर किया था, उनका एक ड्रीम था कि मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। 11 सितंबर को उसके रिजल्ट आए हैं और उसके बाद बहुत सारे बच्चे मुझे अप्रोच भी कर रहे हैं कि सर प्लीज आप मुझे बताइए मुझे किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहिए। तो आज मैं उसी सिलसिले में इस वीडियो को बना रहा हूं। प्लीज जितने भी बच्चे एमबीए में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, इस वीडियो को देखें, प्लीज स्किप ना करें। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स कि आप किस एरिया में रहते हैं एंड आपका ड्रीम किस एरिया से एमबीए करने का होता है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि मुझे मुंबई एंड पुणे के कॉलेजेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत तरह की इंडस्ट्री है और जहां पे करियर अपॉर्चुनिटी एंड करियर ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के होते हैं। इन फ्यूचर में बहुत अच्छे करियर को बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है कि आप कॉलेज का सिलेक्शन किस बेस पे करना चाहिए। तो मैं आज उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। डॉक्यूमेंट्स, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तब तक शायद आप बहुत सारे बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देती है आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा कि आप कॉलेज का सिलेक्शन आपको किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहला होता है कि कॉलेज बोलते हैं कि उस कॉलेज का ब्रांड में मार्केट में कितना अच्छा है। नो डाउट प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है किसी भी बच्चों के लिए। मुझे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आई टेल यू वन थिंग, ये आफ्टर 2 इयर्स ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। बट आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एक एमबीए ग्रेजुएट में बहुत सारी चीजों को इन्फ्यूज करते हैं, जहां पे उनके पास जो भी एक लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, उनकी पर्सनैलिटी, उनका इंटरपर्सनल स्किल, वो सारी चीजों पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस करते हैं। तो सबसे पहला, जिस कॉलेज में एकेडमिक्स बहुत अच्छा है उस तरह के कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। सेकेंड, बहुत सारे बच्चों ने मुझे अप्रोच किया कि सर मुझे मार्केटिंग लेना चाहिए, फाइनेंस लेना चाहिए, ऑपरेशन लेना चाहिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो भी बैकग्राउंड है और किस इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा मजा आता है काम करने में, इन फ्यूचर में आपकी प्लानिंग क्या है, उसके बेस पे आपको सिलेक्ट करना चाहिए। थर्ड, आपके जब रिजल्ट आए और जब गवर्नमेंट का महाराष्ट्र पूरा नोटिफिकेशन निकालने वाला है, उससे पहले जो भी आपके पास टाइम मिला है, उस टाइम में जितने भी कॉलेजेस हैं जहां पे आपका टारगेट है, उस कॉलेज के बारे में आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको होना ही चाहिए। नो डाउट आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इफ पॉसिबल फॉर यू प्लीज माय डियर फ्रेंड्स आपको इस कॉलेज में विजिट भी करना चाहिए। उससे आपको ये पता चलता है नहीं मेरा ड्रीम कॉलेज ये और शायद मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अभी ये फोर्थ पॉइंट, आपके तो रिजल्ट, सभी लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट आने के बाद आपके पास परसेंटाइल होते हैं। जब भी आप किसी कॉलेज में विजिट करते हैं तो उस कॉलेज के लास्ट परसेंटाइल क्या है ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप कैटेगरीज में हैं तो कैटेगरीज का भी आपके पास एक पूरा होना चाहिए कि उस कॉलेज में कैटेगरीज के कितने परसेंटाइल पे एडमिशन हुए हैं। देन ये फिफ्थ पॉइंट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको एडमिशन के टाइम पे लगते हैं। तो बेसिक डॉक्यूमेंट आप लोगों को पता है, मैं डिफरेंट फील्ड में डिस्कशन करने जा रहा हूं। 10th, 12th, ग्रेजुएशन के आपके पास रिजल्ट होने चाहिए। महाराष्ट्र सीट को ऑलरेडी आपके पास रिजल्ट आ चुके हैं। अगर आप कास्ट में है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो जब भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के डेट आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज उसमें रजिस्ट्रेशन आप नहीं करेंगे तो शायद आप महाराष्ट्र से आप एमबीए नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे सजेशन है, जब भी डेट आते हैं उस समय आपको एक रजिस्ट्रेशन करना चाहिए एंड उसके बाद सारे आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एंड जो भी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो सारा चीजें अगर आप उसमें डालते हैं तो इन नेक्स्ट में आपके जो मेरिट लिस्ट बनते हैं तो उसमें सर आप उसमें आपके मेरिट लगते हैं, कैटेगरी के बेस पे हो सकता है मेरिट। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चैलेंज होते हैं कि सर मुझे कॉलेज का सिलेक्शन परसेंटाइल में किस तरीके से करूं। मैं सबसे पहले आपको देता हूं, आप बहुत सारे कॉलेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम 10 to 15 कॉलेजेस को आप सिलेक्ट करें एंड सबसे पहला, अगर आपको लगता है कि मेरे परसेंटाइल कम है तो शायद इस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता है। और एक चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए हमेशा कि अगर आपने फर्स्ट कॉलेज आपने अगर दिया है उसमें ऑप्शन फॉर्म में, अगर आपका नंबर उस कॉलेज में लगता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा। इसके लिए फर्स्ट राउंड में जब आप कॉलेज को ऑप्शन फॉर्म में डालते हैं, आपको रखना होगा दिमाग में कि नहीं, जिस कॉलेज में आपको लगता है कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा उस तरह के कॉलेज में कॉलेज का नाम आप सबसे फर्स्ट नंबर पे डालें, राइट। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में आप किसी भी कॉलेज को आपके परसेंटाइल के बेस पे आप डाल सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं डीटी महाराष्ट्र, हर एक कॉलेज का कोड होता है, डीटी कोड है,
उस कॉलेज का अगर डीटी कोड अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से नहीं भरते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत जल्दी में रहते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस के नाम आपने देखा होगा कि सिमिलर होते हैं। तो हर एक कॉलेज को आप पहले टारगेट करें, हर एक कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लें, हर एक कॉलेज के जो डीटी कोड है महाराष्ट्र के वो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप ऑप्शन फॉर्म भरते हैं तो आपके सामने उस कॉलेज का डीटी कोड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर ये सारे ऑप्शन फॉर्म अगर आपने भर दिए, उसके बाद होता है कि अगर आपका अलॉटमेंट अगर उस कॉलेज में होता है तो फिर माय डियर फ्रेंड्स जो भी आपका डिसीजन होगा वो आपका फाइनल डिसीजन होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर सेकेंड राउंड में आपको अगेन ऑप्शन फॉर्म भरने पड़ते हैं जहां पे आप कॉलेज को लिस्ट करते हैं कौन कौन से कॉलेजेस मुझे इसमें देने चाहिए एंड उसके बाद फाइनल आप उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स जो भी मैंने डिस्कशन किया प्लीज वो सारी चीजों को ध्यान में रखें। आई एम श्योर कि आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।